India and the global trade. In a recent press conference at Mumbai Press Club, top Thai brands, Pune 2022. Yes, I'm talking about the Thai brands at Trade Fair Pune 2022. This is a wonderful opportunity to the attendees to explore and connect their businesses with more than 30 companies manufacturing and supplying over 50 quality products brand from Thailand, which has seen a high demand in the Indian market, such as in fashion, lifestyle, food, beverages, housewares, home decoration, health, beauty. This event is organized by the Thai Ministry of Commerce, Department of International Trade Promotion, DITP. It offers a platform for Indian entrepreneurs to explore new business opportunity and partnership with Thai companies. So we directly take you to the press conference at Mumbai Press Club with all the dignitaries present at the press conference at Mumbai Club for the coming trade fair in Pune 2022. My name is Supata Swangsi, the Executive Director and Consul Commercial of the Thai Trade Center in Mumbai. We, the Thai Trade Center in Mumbai, in association with the Maxia, is organizing the Top Thai Brand 2022 exhibition in Pune on the 25th to the 27th of March 2022. I mean this weekend will be the good platform for Indian businessmen who want to start business with Thailand, who want to sourcing the product from Thailand. In the meantime, it will be the platform for the both Indian and Thailand networking. पूना में एक्चुअली 4 हमने सेगमेंट अभी ये किए, उसमें फूड एंड बेवरेजेस है, फैशन है, उसके बाद में फर्नीचर भी है। तो ये जो चीज़ें हॉस्पिटल भी है, तो ये जो चीज़ें हैं वो अपने जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, जो छोटे भी हो बड़े भी हो, उनको सबको टारगेट करके बेसिकली उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबल लेवल पे ओपन करनी है, जो क्रॉस बॉर्डर भी है। क्योंकि कोविड-19 के बाद जो डोमेस्टिकली थोड़े एंटरप्रेन्योर्स को तकलीफ़ें आई है, उससे राहत देने के लिए जो बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, जो क्रॉस द बॉर्डर है, उनको ईजिली एक्सेस नहीं हो सकता। इसीलिए जैसे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और थाईलैंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अर्थ मंत्रालय ने एक साथ मिल के ये अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को डायरेक्टली एक्सेस देने का सोचा। इसके लिए ये इसका पहला कदम रहेगा कि ये पूना में होएगा। वैसे ही ऐसी अपॉर्चुनिटी हम थाईलैंड में भी ओपन करेंगे, जहाँ पे अपने एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे बूथ डाल के दूसरे उनके जो बायर्स है उनको एस्टेब्लिश करेंगे। इन शॉर्ट थाईलैंड और भारत ये दोनों का जो व्यापार है वो बढ़ना चाहिए। और इतना ही नहीं, भारत और थाईलैंड एक साथ इकट्ठे काम करके पूरे विश्व को कैसे ये अच्छे तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी का यूज़ करके कर सकते हैं, ये करना चाहिए। क्योंकि कोई भी सेगमेंट भी देखिए, एशिया का डेवलपमेंट ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रियों का ऑलमोस्ट अभी 0 या 1% पे आ रहा है। तो अगर कोई भी किसी से अच्छा से अपने को अपना बिजनेस बढ़ाना हो तो अपना एशिया कंट्री के साथ अच्छे से संबंध चाहिए, अच्छे से पॉलिसी चाहिए। जो एक्ट ईस्ट एंड वेस्ट लुक पॉलिसी जो है भारत का, जो एक्ट वेस्ट जो पॉलिसी है, जो दोनों के लिए एक साथ लाने के लिए, कोलैबोरेटिव करने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और इस वजह से पॉलिसी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, लॉजिस्टिक वाइज एंड नीड वाइज, ये सभी चारों चीज़ें एक साथ आना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। और ये चीज़ें थाईलैंड और भारत देश के लिए एक साथ आई है, जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लोगों के डिमांड और प्रोडक्शन, ये चारों चीज़ें एक साथ हो रही है। और करेंसी का भी इस पर सपोर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड शो इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन फॉर इम्प्रूविंग द बिजनेस बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, एंड इंडिया एंड थाईलैंड वर्किंग टुगेदर कोलैबोरेटिव टू सर्व द वर्ल्ड। सर, थाईलैंड सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से पूना में थाईलैंड की जो टॉप ब्रांड्स है उनके प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन आयोजित किया है। जो भारत के कंपनियों के साथ जिनका कोलैबोरेशन हो सकता है, उनके प्रोडक्ट यहाँ असेंबल करके या यहाँ डायरेक्ट मार्केटिंग करने के ऑप्शंस भी उसमें है। भारतीय कंपनियों को या उनके छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ मार्केटिंग की कैसा उसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में एक B2B भी होगा। वहाँ सेशंस होंगे, डिस्कशंस होंगे और MOU साइन होंगे। भारत के लोगों के उत्पाद हम थाईलैंड में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या थाईलैंड की कंपनी इंडियन कंपनी में या इंडियन जॉइंट वेंचर के साथ इन्वेस्ट करके उनके प्रोडक्शन यहाँ कैसे कर सकते हैं, इन संभावनाओं को भी वहाँ देखा जाएगा। हमारे यहाँ पे अभी जो इस एग्जीबिशन में पर्टिकुलर ब्यूटी और हेल्थ प्रोडक्ट्स है, फर्नीचर है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है
फूड एंड ब्रेवरेजेस है, ये चारों सेगमेंट को फोकस किया हुआ है। इन चारों सेगमेंट के जो थाईलैंड के टॉप ब्रांड है, ऐसे 35 कंपनियां, 35 ब्रांड्स यहाँ अभी पूना के एग्जीबिशन में आ रहे हैं और उनको मिलने के लिए भारत के करीब करीब महाराष्ट्र के पर्टिकुलर महाराष्ट्र को फोकस किया है। तो 350 कंपनी जो छोटी बड़ी कंपनी सभी लेवल की कंपनी है वो उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल अरेंजमेंट के लिए, वो हम दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार का समर्थन है, चैम्बर हमारा सरकार के साथ सीधा कनेक्ट होकर ही काम करता है। सारे ट्रेड कॉन्सुलेट्स के साथ हमारे रेगुलर इंटरेक्शन रहते हैं, ऑफिशियल हमारे डेलीगेशंस वहाँ जाते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ भी चैम्बर को ऑफिशियली डेलीगेशंस का पार्टिसिपेशन होता है और वहाँ के जितने भी डेलीगेट आते हैं, ऑफिशियल वहाँ के सरकार के मंत्री होते हैं या बिजनेसमैन और इंडस्ट्री का डेलीगेशन होता है, वो भी चैम्बर के थ्रू ही इन सारी बातों को एग्जीक्यूट करते हैं।